औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े उसी तरह फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। खाकसार की गुज़ारिशात का मौजू है रोज़ा की हकीकत। खुदा ताला के फ़ज़ल से माह रमज़ान की आमद है। ये वो महीना है कि नेक फ़ितरत मोमिनों को सारा साल इसका इंतज़ार होता है। इस महीने में खुदा ताला की तरफ से कबूलियत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और ये मुबारक महीना कमज़ोर ईमान वालों के लिए भी हर साल एक रिफ़्रेशर कोर्स की तरह आता है, जब नेकियों और तकवा की बारीक राहें कुशादा कर दी जाती हैं और हर लम्हा वसवसा डालने वाले शैतान जकड़ दिए जाते हैं। और खुदा ताला की तरफ से ये खुशखबरी दे दी जाती है कि जब मेरा बंदा मेरी तरफ एक बालिश्त आता है तो मैं एक गज़ उसके करीब आता हूँ। अगर वो मेरी तरफ एक हाथ बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ 2 हाथ बढ़ता हूँ, और जब वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ। जैसा कि अब आपको इल्म है कि माह रमज़ान की आमद करीब है, तो कुरान करीम की सूरह अल-बकरा की आयत 184 जो मैंने आपके सामने पेश की, इसमें खुदा ताला रोज़े की हकीकत बयान फरमाता है और बयान करते हुए फरमाता है कि रोज़े तुम्हारे पर उसी तरह फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुम्हारे से पहले कौमों पर फ़र्ज़ किए गए थे। माह रमज़ान की हकीकत के बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रमज़ा सूरज की तपश को कहते हैं। रमज़ान में चूँकि इंसान खाने पीने और तमाम जिस्मानी लज़्ज़तों पर सब्र करता है, दूसरे अल्लाह ताला के अहकाम के लिए एक हरारत और जोश पैदा करता है, रूहानी और जिस्मानी हरारत और तपश मिलकर रमज़ान हुआ। तो हुज़ूर बयान फरमाते हैं, रूहानी रम्ज़ से मुराद रूहानी ज़ौक़ व शौक़ और हरारत दीनी होती है। रम्ज़ उस हरारत को भी कहते हैं जिससे पत्थर वगैरह गर्म हो जाते हैं। फिर इस आयत का जो दूसरा हिस्सा है जिसमें खुदा ताला फरमाता है कि जिस तरह तुम्हारे से पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, इसके बारे में हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तफ़सीर कबीर में बयान फरमाते हैं कि जो रोज़े हैं वो दूसरे अदियान में भी पाए जाते हैं, चुनांचे हिंदुओं में भी हैं, यहूदियों में भी हैं और ईसाइयों में भी पाए जाते हैं। गो के इन अक़वाम में रोज़ों की शक्ल सूरत कुछ और किस्म की है। मिसाल के तौर पर बाज़ जो अदियान हैं उनमें रोज़ों के दौरान गोश्त खाने की इजाज़त नहीं, बाज़ को आग के ऊपर पकी हुई कोई चीज़ खाने की इजाज़त नहीं, बाज़ को ऐसी चीज़ जो किसी भी जानवर से हासिल की जाती हो वो खाने की इजाज़त नहीं। तो मुसलमानों का जो रोज़ा है वो इन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ है और उसमें सिर्फ़ महज खुदा ताला की खातिर एक मुसलमान सुबह से लेकर शाम तक किसी भी चीज़ खाने से परहेज़ करता है। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये मुख्तलिफ़ अक़साम रोज़ों की जो पाई जाती हैं इनमें भी मुख्तलिफ़ हिकमतें मख्फ़ी नज़र आती हैं। चुनांचे हुज़ूर बयान फरमाते हैं, हो सकता है कि जिनको अक़वाम को रोज़ों के दौरान गोश्त खाने की मुमानियत की गई हो वो गोश्तखोर अक़वाम हो और उनमें वो खूबियाँ जो कि सब्ज़ियाँ खाने से पैदा होती हैं कम हो गई हों। इस वजह से खुदा ताला ने रोज़ों में उनको ये हुक्म दिया कि वो गोश्त ना खाएं और सब्ज़ियों की तरफ तवज्जो करें। इसी तरह दूसरे अक़वाम जिनको दूसरी चीज़ें मना की गईं वो उनकी बेहतरी के लिए थी। इसके बाद ये मुख्तसर सी रमज़ान के रोज़ों के बारे में जो तारीख़ है, इसके बाद इस आयत का जो अगला हिस्सा है कि लअल्लकुम तत्तकून, यानी इस सारे हुक्म की जो वजह है वो क्या है
वो खुदा ताला इस आयत की आखिरी 2 अल्फाज में बयान फरमाता है कि लअल्लकुम तत्तकून, यानी इसकी गरज इंसान से कुछ लेना नहीं बल्कि कुछ देना है। चुनांचे इस आयत में भी खुदा ताला फरमाता है कि रोज़ों के फ़र्ज करने की वजह यह है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोज़े फिर अब हजूर बयान फरमाते हैं कि रोज़े किस तरह मुत्तकी बनाते हैं। ये हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 1922 का एक खुतबा है जिसका खुलासा मैं आपके सामने पेश करूँगा। उसमें हजूर ने रोज़े की फ़िलासफ़ी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाई और आसान अल्फाज में हमें समझा दिया कि किस तरह बंदा तकवा इख्तियार कर सकता है रोज़ों के ज़रिए से। चुनांचे हजूर बयान फरमाते हैं कि रोज़े मुत्तकी कैसे बना देते हैं और तकवा क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो हमें इन 2 सवालों को हल करना होगा ताकि हम असल जो रोज़े रखने की वजह है उसको समझें, और जब हम उसको समझेंगे तभी हम सही तरीके से उसके ऊपर अमल करने वाले होंगे। अगर हजूर बयान फरमाते हैं अगर हमें किसी चीज़ का इल्म ही ना हो कि वो चीज़ है क्या, तो हम किस तरह उसके बारे में उसके ऊपर सही तरह अमल कर सकते हैं। चुनांचे हजूर ने बयान फरमाया कि मिसाल के तौर पर अगर रोटी है, जिसको पता है कि रोटी क्या चीज़ है तो वही इंसान सही तरह रोटी पका भी सकता है, और अगर किसी को नहीं पता कि रोटी क्या चीज़ है तो उसको कह दिया जाए कि जाओ जी एक कैंची ले आओ, तो वो समझेगा कि रोटी पकाने में कैंची का कोई लेना देना है। जबकि जिसको मालूम है कि रोटी क्या चीज़ है वो समझ जाएगा कि कैंची का रोटी से पकाने से कोई लेन देन नहीं, और ये महज एक गलत बात है। चुनांचे हजूर ने बयान फरमाया बस इसलिए ज़रूरी है कि हमें मालूम हो कि तकवा क्या है। हजूर बयान फरमाते हैं, इस आयत का मफहूम बयान करने से पहले मैं बता दूं कि तकवा क्या है। हजूर बयान फरमाते हैं तकवा इत्तिका से निकला है, वक़ा से निकला है, और वक़ा के माने हैं किसी चीज़ को महफूज कर देना, बचा देना, इसकी और ज़रर रसा चीज़ों के दरमियान रोक कायम कर देना, या किसी की इस्लाह कर देना, इसे खराबी और नुक्स से बचा देना, ये वक़ा के मानी है। और हजूर बयान फरमाते हैं चुनांचे यहाँ पर इस आयत में इसके ये भी माने होंगे कि अपने अंदर ये हाल पैदा कर लेना कि जिससे हमारी अंदरूनी इस्लाह हो जाए। फिर हजूर बयान के फरमाते हैं कि इत्तकुल्लाह का क्या मतलब है कि खुदा ताला का तकवा इख्तियार करो। अगर यानी कि ये लफ्ज़ अल्लाह के साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो इसके क्या मतलब होंगे। तो हजूर फरमाते हैं ये कि हमारे और खुदा के ताल्लुकात के दरमियान जो किसी वजह से नुक्स आ सकता है उससे हमें बचाया जाए या उससे बच जाना। इसके ये मानी नहीं कि अल्लाह ताला कोई ज़रा रसा चीज़ है, बल्कि खुदा से ताल्लुक़ में जिन बातों से ऐसा नुक्स पैदा हो सकता है जिस पर गिरफ्त हो, उससे बचने को तकवा कहते हैं। मतलब ये हुआ कि उस खराबी को दूर करना जिससे इंसान खुदा ताला की गिरफ्त में आ जाए, या अंदरूनी इस्लाह करना। तो हजूर बयान फरमाते हैं आम फहम लोगों में ये मफहूम हुआ, आम लफ्ज़ों में ये मफहूम हुआ कि तकवा अल्लाह का तकवा इख्तियार करने के मानी है ऐसी बातों से बच जाना जो अल्लाह ताला की नाराज़गी की मूजिब हो सकती हैं, और इस तरह अज़ाब इलाही से दूर हो जाना। फिर हजूर बयान फरमाते हैं अगला सवाल ये पैदा होता था कि रोज़े हमें किस तरह खुदा ताला का तकवा दिला सकते हैं, किस तरह हम रोज़ों के ज़रिए से खुदा ताला का तकवा इख्तियार कर सकते हैं। तो हजूर बयान फरमाते हैं जब हमें रोज़ों का तकवा के साथ जोड़ मालूम होगा तो ही हम सही तरह इससे फ़ायदा उठाने वाले होंगे। हजूर बयान फरमाते हैं कि ताल्लुक़ पैदा करने के 2 ज़राए होते हैं, उनको हम 2 चीज़ों में तकसीम कर सकते हैं। एक, दुनिया में भी हमें हमेशा यही नज़र आ रहा है कि यही जो असूल है ये जारी है। हजूर बयान फरमाते हैं कि कामयाबी हासिल करने के लिए इंसान बाज़ काम करता है और बाज़ काम जो है नहीं करता। मिसाल के तौर पर हजूर बयान फरमाते हैं माँ बाप है, उनको खुश करने के लिए इंसान बाज़ काम उनके हुक्म पर करता है, और उनको खुश करने के लिए बाज़ काम ऐसे हैं जिनसे वो नाराज़ हो सकते हैं, तो इंसान वो काम या औलाद वो काम नहीं करती।
ऐसा ही इंसान का जिस्म है कि बाज़ चीज़ें खाने से उसमें तंदुरुस्ती पैदा होती है, वो क़ुव्वत हासिल करता है, तो वो इंसान वो काम करता है। और दूसरी तरफ ऐसे काम हैं, ऐसे खाने हैं कि अगर इंसान वो खाए तो उसके ज़रिया से उसका जिस्म में ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं और वो बीमार हो सकता है। तो चुनाचे वो काम इंसान फिर नहीं करता। चुनाचे हज़ूर बयान फरमाते हैं, ये इन दो बातों में इंसान के जो अमाल हैं वो मुनक़सिम हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं, यानी कि कुछ काम करने वाले और कुछ काम ना करने वाले। जो काम करने वाले हैं वो इंसान को इस बात में मजबूर करते हैं या वो इस बात को चाहते हैं कि इंसान में हरकत पैदा हो, या इंसान को करने के लिए हिलता जुलता है, हरकत में आता है। और जो काम नहीं करने वाले उसमें इंसान को सुकूनत इख्तियार करनी होती है, यानी कि इंसान उनके लिए उनसे बचता है और उनसे दूर रहता है और उनसे रुकता है, यानी कि इंसान सुकून इख्तियार करता है। चुनाचे हज़ूर बयान फरमाते हैं कि इसी तरह इन चीज़ों को समझाने के लिए, इन चीज़ की यही बातें समझाने के लिए इस्लाम ने भी हालतें पैदा करने के लिए हमें बाज़ अहकाम दिए हैं। चुनाचे इन अहकाम में से नमाज है और रोज़ा है, यानी कि सौम है। नमाज ऐसा फ़ेल है, सलात ऐसा फ़ेल है जिसके लिए इंसान को हरकत करनी पड़ती है। चुनाचे जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के लिए तैयारी करते हैं, वज़ू करते हैं, उसके लिए जाए नमाज तैयार करते हैं, जहाँ पे हमने नमाज अदा करनी हो उस जगह को तैयार करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज में भी मुख्तलिफ़ इंसान की हालतें हैं, खड़ा होता है, बैठता है, सलाम फेरता है, दुआएं करता है, रुकू करता है, सजूद करता है और वगैरह ज़ालिक। चुनाचे इसमें इंसान को हरकतें करनी, इंसान को अपनी जगह से हिलना पड़ता है और हरकत में आना पड़ता है। जबकि दूसरा सौम है, सौम कायम मकाम है ऐसी चीज़ों से बचने का जो कि खुदा ताला की नाराज़गी का मौजब हो सकती हैं। चुनाचे उसको हम सुकून से मुशाबहत दे सकते हैं। चुनाचे सौम का ये माने ही है कि किसी चीज़ से रुकना और ऐसी बातों से रुकना जो कि ना करने वाली हैं। लेकिन हज़ूर बयान फरमाते हैं, यहाँ पे एक बात वजाहत कर दूँ कि इसका ये मतलब नहीं कि इस्लाम में सिर्फ दो ही अहकाम हैं, यानी कि सौम व सलात, नमाज और रोज़ा नहीं, बल्कि हज़ूर बयान फरमाते हैं कि ये दो जो हैं ये इस्लाम में मरकज़ी नुक्ता रखते हैं, यानी कि ये दो बेसिक चीज़ें हैं। दो तो इन बाकी जो चीज़ें हैं वो इनके इर्द गिर्द घूमती हैं और इनके इर्द गिर्द कार फरमा है और अपना अपना काम कर रही हैं। फिर आगे हज़ूर बयान फरमाते हैं कि नमाज में जिस तरह खुदा ताला ने बयान फरमा दिया कि बाज़ बातें करो, बाज़ काम करो और बाज़ ना करो, इसी तरह रोज़े के ज़रिए से भी हुक्म दिया कि जो कुछ तुम नहीं करना वो हमारी मुमानियत से ना करो, यानी कि खुदा ताला के रज़ा हासिल करने के लिए वो चीज़ें तुम ना करो। और इन चीज़ों को सीखने के लिए खुदा ताला ने हमें वजाहत से अहकामात बयान फरमा दिए कि किस तरह तुम नमाज के ज़रिए से ऐसी बातें हैं जो करनी है, खुदा ताला ने हमें सिखा दिया, और रोज़े के ज़रिए से हमें सिखा दिया कि क्या ऐसी बातें हैं जिनसे तुमने बाज रहना है। और हज़ूर बयान फरमाते हैं ये हमारी मश्क के लिए है, यानी कि हमारी बेहतरी के लिए है। मोमिन के लिए ज़रूरी है कि ये इन कामों पर अमल करता रहे ताकि वो इस बात की मश्क करता रहे कि जब भी खुदा ताला की तरफ से कोई हुक्म आए, खुदा ताला की तरफ से कोई हदायत आए, तो जब वो मश्क कर रहा होगा तो वो उसके ऊपर, खुदा ताला की हदायत के ऊपर अमल करने के काबिल होगा, क्योंकि वो इस बात के लिए पहले से ही तैयार होगा कि किस तरह खुदा ताला के अहकामात पर अमल किया जाता है। चुनाचे वो उन पर अमल करेगा और खुदा ताला की रज़ा हासिल करने वाला होगा और खुदा ताला का कुर्ब हासिल करने का ज़रिया हासिल कर लेगा, और इसके ज़रिया से उसमें फिर खुदा ताला का तकवा पैदा होगा। और हज़ूर बयान फरमाते हैं इसी तरह दूसरी तरफ अगर इंसान इन चीज़ों की मश्क ना करे और अपने आप को इस चीज़ का आदी ना बनाए कि खुदा ताला के जो अहकाम नाजिल होते हैं उन पर अमल करे, और जो अहकाम माने हैं नहीं हैं उनको करने की इजाज़त नहीं और उनको ना करने पे अमल करे, तब तक इंसान खुदा ताला का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको इस चीज़ की मश्क ही नहीं कि किस तरह खुदा ताला के अहकाम पर अमल करना है। हज़ूर बयान फरमाते हैं दुनियावी तौर पर भी हम यही देखते हैं
के फ़ौजी हैं मिसाल के तौर पर, बेशक कोई जंग ना भी हो, वो सारा साल अपना मशकों में अपना वक्त गुजारते हैं ताकि ये ना हो कि उनके जिस्म जब ज़रूरत पड़े तो उनके जिस्म उनका साथ ना दे। हज़रत बयान फरमाते हैं, चुनांचे इसी तरह एक लतीफ़ा मशहूर है कि एक अमीर ज़ादा था, उसको तीर चलाने का शौक़, तीरंदाजी का शौक़ हुआ। चुनांचे वो तीरंदाजी करने के लिए बाहर गया, लेकिन उसको क्योंकि इस चीज़ की मशक नहीं थी, तो जब वो तीरंदाजी करने लगा तो जब तीर फेंकता कोई इधर लगता कोई उधर लगता, लेकिन हदफ पे कोई ना लग रहा था। तो चुनांचे वहाँ से थोड़ी दूर एक फ़कीर बैठा देख रहा था, तो जब थोड़ी देर हुई तो उठ के आके उधर बैठ गया जो हदफ की जगह थी, जहाँ पर तीर वाकई मारना था। तो उस अमीर बंदे के साथियों ने गुस्सा होकर कहा कि तुम यहाँ पर क्यों आके बैठ गए हो, क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं? तो फ़कीर ने जवाब दिया कि ये तीर बाकी सारी जगहों पर मार रहा है, सिर्फ इधर नहीं लग रहा, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा महफूज जगह है और मैं इधर ही आके बैठ गया हूँ। तो इस तरह हुज़ूर फरमाते हैं, ये ना हो कि हमारे जिस्मों को इस चीज़ की आदत ना हो कि हम जब खुदा ताला के अहकामात नाजिल होने हों या खुदा ताला की हमें कोई हुक्म सुने हम, तो हमें आदत ही ना हो उस पर अमल करने की, जिसकी वजह से हम उस पर अमल करने से कासर रह जाएं और हमारा जो तकवा का मायार है वो इस कदर गिरा हुआ हो कि हम उसके ऊपर बिल्कुल अमल कर ही ना सकें। तो हुज़ूर बयान फरमाते हैं, इसी तरह जो सौम और सलात है, हमें सारा साल खुदा ताला के अहकामात पर अमल करने की सिखाते हैं और हमें बताते हैं कि किस तरह हम खुदा ताला की कुर्ब हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो फिर हुज़ूर बयान फरमाते हैं कि इसी तरह अगर हम ये काम ना करें तो जब हमारे वक्त आएगा खुदा ताला का कुर्ब हासिल करने का, तो हो सकता है हम उस चीज़ पर पूरे ना उतरें। चुनांचे हुज़ूर बयान फरमाते हैं कि इसी तरह एक और लतीफ़ा मशहूर है कि एक बादशाह ने सोचा कि इतना ज़्यादा खर्च आता है फ़ौज को कायम रखने का, तो मैं फ़ौज ख़त्म कर देता हूँ। हमारे पास कसाई हैं, वो भी तो सारा दिन खून बहाते हैं, तो उनसे जब जंग का वक्त पड़ेगा तो उनसे काम ले लिया जाएगा। तो जब उसने ऐसा किया तो दुश्मन मुल्क को जब इल्म हुआ तो उन्होंने उस पर चढ़ाई कर दी। तो बादशाह ने अपने कसाई जमा करके भेजे कि जाओ उनसे लड़ो। तो कुछ देर बाद ही कसाई भागे भागे वापस आ गए। बादशाह ने पूछा, क्या वजह है, तुम वापस क्यों आ गए? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये तो बेवकूफ़ हैं, ना रग देखते हैं ना पट्ठा देखते हैं, बस चलाई जाते हैं, हम तो नहीं इनसे लड़ सकते। तो हुज़ूर बयान फरमाते हैं, यही वजह है कि जब जो इंसान खुदा ताला का कुर्ब हासिल करने की मशक यार अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार ना करे कि वो किस तरह खुदा ताला का कुर्ब हासिल कर सकता है, तो वो कभी भी जब वक्त आने पर उसके ऊपर पूरा नहीं उतर सकता। इसलिए सौम, रोज़े और नमाज के पीछे यही फ़लसफ़ा है कि इंसान हमेशा अपने आप को तैयार रखे और उसकी तैयारी में लगा रहे, खुदा ताला का कुर्ब हासिल करने की तैयारी में लगा रहे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सही मानों में तकवा इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि हम खुदा ताला की रज़ा हासिल करते हुए उसका कुर्ब पाने वाले हों। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।